अरे ये सुनाई नहीं दी। देखिए यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है मेन, ठीक है ना। आपका जो नया चैप्टर है वो है ट्रेन, ठीक है ना। ट्रेन बोले तो रेलगाड़ी। ये समय एवं दूरी से संबंधित ये चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि हम बात करें तो समय की, तो समय कैसे निकलता है, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें दूरी के विषय में, तो दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, STD, ये आपको याद होना चाहिए। STD क्या है, ठीक है ना। S फॉर स्पीड, T फॉर टाइम और D फॉर डिस्टेंस, ठीक है ना। पूरा STD पर आपका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से होने के बाद अब अगर हम बात करें इसमें, तो आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, किलोमीटर प्रति घंटा को आपको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 कितने का गुणा करेंगे, 5/18 का। ये क्यों करेंगे, इससे पहले मैंने आपको प्रूफ करा दिया है, ठीक है ना। और अगर आपको ये देखना है तो आप वीडियो में और देख लेना, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें मीटर प्रति सेकेंड से आपको कहाँ जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में अगर जाना है तो आप क्या लगाएंगे, 18/5। इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था, मीटर छोटा होता है तो इसके साथ छोटी वैल्यू, किलोमीटर बड़ा होता है इसके साथ बड़ी वैल्यू। तो इस प्रकार से आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके मेन चीज़ होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मिनट का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, मिनट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। जो कुछ भी चलेगा वो सिर्फ आपका किस में चलेगा, सेकंड में, ठीक है ना। जो टाइम चलना है वो आपका सेकंड में चलेगा, या फिर किस में चलेगा, घंटे में। किस में चलेगा, घंटे में चलेगा। तो ये दो प्रकार से आपका टाइम पता होना चाहिए। इसके बाद मेन चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। क्योंकि कई जगह पर नीचे जो है सेकंड अपने आप दिया रहता है और ऊपर किलोमीटर लिख के देता है, तो उसको मीटर में बदलना होता है। केवल एक चीज़ का यूनिट अगर बदलना है तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो आपको घंटे पता करना है। 1 मिनट में तो 1/60 घंटा होता है, ठीक है। कितना होता है, 1/60 घंटा। लेकिन अगर हम बात करें कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो वहाँ पर होते हैं 60 सेकंड। तो जब भी सेकंड में बदलना रहता है तो गुणा करते हैं, और जब घंटे में बदलना होता है तो भाग करते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें। जैसे कि वहाँ पर आएगा आपका कि 45 मिनट बराबर बताइए कितने घंटे, ये लिखा है आपका 45 मिनट बराबर कितने घंटे। तो आप क्या करेंगे, 45/60 कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, घंटे में। और अगर यही पूछा जाए 45 मिनट बराबर कितने सेकंड, तो आप क्या करेंगे, 45 × 60 सेकेंड। तो आप यहाँ पर गुणा करते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पर कभी आपका 20 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी 25 मिनट, कभी 15 मिनट ऐसा लिखा रहेगा। ये सभी चेंज करना आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। और जो बेसिक चीज़ें वो ये समझ लो कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, खंबा, कोई व्यक्ति, कोई पेड़, ठीक, और कोई एक सिंगल ट्रेन। अगर इसे अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ट्रेन अगर पार करती है इन चीज़ों को, तो उसमें हमेशा ट्रेन की ही दूरी ली जाएगी। किसकी दूरी ली जाएगी, ट्रेन की ही दूरी ली जाएगी। यहाँ पर बात समझ में आ रही है। यदि किसी खंबे को पार करे कोई ट्रेन, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, किसी ट्रेन को भी पार करे, तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, ट्रेन की ही दूरी ले जाएगी। खुद की ट्रेन है, ये सिंगल ट्रेन है, दूसरी ट्रेन नहीं है। अब अगर दूसरी ट्रेन आएगी तो दूसरी ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंगल ट्रेन की बात चल रही है तो ट्रेन की ही दूरी लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि यदि किसी पुल को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी गुफा को पार करे, ठीक, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, या किसी अनादर ट्रेन को पार करे, ठीक है ना, तब यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रेन की दूरी रहेगी वो तो रहेगी, ये ट्रेन की दूरी तो यहाँ पर रहना ही है, और प्लस इन सभी की जो भी आपको दिया गया है इन सबको x मान लीजिए, इनकी दूरियां क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर है इतनी चीजें, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट और बताए थे कि यदि आपकी विपरीत दिशाएं हैं, जब विपरीत दिशा होती है तब क्या होता है, विपरीत दिशा में चाल जो रहती है वो जुड़ जाती है, जबकि दूरी भी जुड़ जाती है। लेकिन यदि आप बात करें समान दिशा में, तो समान दिशा में क्या होता है कि चाल जो रहती है वो घट जाती है, जबकि दूरी जुड़ती ही है। समझे गए, दूरी हमेशा जुड़ेगी, लेकिन चाल जो रहेगी विपरीत दिशाओं में जुड़ जाती है और समान दिशाओं में घट जाती है। इतनी चीजें समझ में आ गई।
अब टाइम के विषय में और सुन लीजिए, कभी कोई व्यक्ति लेट होगा तो कभी जल्दी पहुंचेगा, कभी लेट पहुंचा कभी अर्ली पहुंच गया, मतलब जल्दी पहुंच गया। तो जब दोनों अलग अलग होते हैं तो ऐड होते हैं, ठीक। कभी अर्ली है कभी लेट हुआ, ये टाइम के विषय में बात चल रही है। किसके विषय में बात चल रही है? समय के विषय में। कि कोई व्यक्ति ऑफिस से घर जाता है और घर से वापस ऑफिस आता है, तो वो पहले अगर घर से ही ऑफिस गया तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, फिर घर से ही ऑफिस गया लेकिन 10 मिनट देरी से पहुंचा। तो यहाँ पर जल्दी और लेट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो समय के साथ आ रहा है। तो समय के साथ जब आएगा दोनों अलग अलग होते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, मतलब जुड़ते हैं। अर्ली और लेट में भी क्या होंगे? ऐड। लेकिन यदि लेट ही लेट होंगे तो माइनस, और अगर अर्ली अर्ली होंगे तो माइनस, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, औसत चाल का, ठीक है ना, औसत दूरियों का। तो ये सब आगे हम देखने वाले, इतना नोट करें देन आगे चलो। देखिए 800 मीटर लंबी ट्रेन 32 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती, तो आपको क्या बताना है? चाल। और किस में बताना है? किलोमीटर प्रति घंटे हम बताना है। तो आप सबसे पहले यहाँ जमाएंगे कि S क्या है और D क्या है और T क्या है। बस इतना आपका जमना चाहिए। स्पीड तो आपको फाइंड ही करनी है। यहाँ पर डिस्टेंस दे के रखिए कितनी? 800, और किसमें है वो? मीटर में। और टाइम कितना दिया है? 32 सेकेंड, ठीक है ना। और आपको स्पीड फाइंड करनी है, लेकिन किसमें ज्ञात करनी है? किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि ये मीटर प्रति सेकंड हटेगा तो इसके स्थान पर क्या लग जाएगा? 18/5 लगेगा और किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 800 बटे में क्या है? 32, और गुणा में क्या हो जाएगा? 18/5, और किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बड़ी के साथ बड़ी वैल्यू और छोटे के साथ छोटी वैल्यू, ठीक। यहाँ पर होने के बाद अब इसको काटना रह गया है, तो इसको काटेंगे। कितने से काट दें? 18 दूनी 36 होता है, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, और 5 धम 50, और 2 से 9 बार, 9 में 10 का गुणा कर दो, कितना हो रहा है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड है। ध्यान से यहाँ देखिए, एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 2/3 मिनट में एक आदमी को पार कर जाती है, तो 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? यही कहना चाह रहा है। लेकिन दोनों जगह पर ट्रेन एक ही है। बात ये हो रही है ट्रेन एक ही है और एक ही स्पीड से चल रही है। इसका मतलब है दोनों की चाल बराबर है। दोनों जगह पर जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तब भी, और एक व्यक्ति को पार कर रही है तब भी। और अगर दोनों जगह पर चाल बराबर है तो चाल का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? दूरी बटा समय। मतलब इस तरफ का दूरी बटा समय बराबर इस तरफ का दूरी बटा समय। क्या ये लाइनें समझ में आ गई? दोनों जगह पर दूरी बटा समय बराबर। अब जरा पेड़ की दूरी तो कुछ होती नहीं, तो ट्रेन खुद को पार कर रही या आदमी को पार कर रही है, तो x हो गई, ठीक। और उस समय कितना लिया उसने? अच्छा, लंबी ट्रेन बोल तो दिया उन्होंने, 400 मीटर लंबी है, तो ये ट्रेन ने स्वयं को पार किया। लेकिन यहाँ पर बात किस जगह की चल रही? पेड़ की या आदमी है? इस तरफ आदमी है और इस तरफ कौन है? प्लेटफॉर्म है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा छोटे में देख लेना, ठीक है। तो आदमी को जब पार करेगी तो ट्रेन स्वयं को पार करेगी। तो 400 मीटर और कितने समय में? 2/3 मिनट लिख दे रहा हूँ। अभी अपन चेंज करेंगे इसको, बराबर। फिर दूरी देखो जरा। अब यहाँ पर पार करते समय किसको पार कर रही? प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन खुद तो पार होगी, ट्रेन खुद तो पार होगी, साथ में 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर जाएगी। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी प्लेटफॉर्म को पार करे, गुफा को पार करे, टनल को पार करे, सुरंग को पार करे, तो यहाँ पर उनकी चालें, वो उनकी दूरियां जुड़ जाती है। तो ट्रेन तो है ही और साथ में प्लेटफॉर्म भी आ गया और जुड़ गई। और इसके साथ समय कितना लिया उसने? समय ही तो बताना है, मतलब यहाँ पर अपन x ले सकते हैं। अभी कोई समस्या आई क्या? अब जरा इस मिनट को अपन किस में चेंज कर दें? ऊपर अगर हम बात करें तो ये भी मीटर में चल रहा पूरा काम, और ये भी किस में चल रहा? मीटर में। और ये मिनट में। और मैंने आपसे कहा था मिनट यहाँ पर कोई रोल नहीं अदा करता, जिसको बदलना होगा किसमें? सेकंड में। तो 2/3 को सेकंड में बदलने के लिए मैंने आपसे कहा था कितने का गुणा? 60 का गुणा लगा दीजिए, काटो। 2 से वो 3 से कटेगा 20 बार, और देखो 1 0 से 1 0 और 2 दूनी 4 से ये कितनी बार? 10 बार। तो यहाँ पर ये मीटर से ये मीटर भी कैंसिल हो गया, यहाँ सेकंड में आ चुका है पूरा। यहाँ हो गया 10 बराबर। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो रहा है? 1150। और बटे में कितना है? x। 1 0 से 1 0 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया? 115। और ये क्या है आपका? सेकेंड। यही चाहिए भी था आपको, यही आंसर है।
देखिए यहाँ पर अब इस बार क्या कहा गया है, कितनी लंबी ट्रेन है, 1000 मीटर लंबी ट्रेन 1 मिनट में एक 2000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, तो एक सिग्नल के खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। इस बार भी ये बताओ ट्रेन कितनी है, ट्रेन सिर्फ एक है, क्या उसने अपनी स्पीड में वेरिएशन किया, नहीं, दोनों जगह चाल बराबर है। कब कब बराबर है, जब एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, जब एक प्लेटफॉर्म को मतलब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म है और एक जगह पर ओनली क्या है, ट्रेन है, सिग्नल का खंबा मतलब को ट्रेन को ही पार करना है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर स्पीड क्या दोनों की इक्वल है, स्पीड दोनों जगह इक्वल है, तो जब स्पीड इक्वल होती है तो फिर क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम भी इक्वल होगा, क्या ये भी इक्वल हो जाएगा ना। ठीक, अब यहाँ पर बात करें तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन कितने की है 1000, प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 2000, और इसको पार करने में कितना समय लिया 1 मिनट का। फिर से यहाँ पर ये मिनट का कोई रोल नहीं होता, मैंने आपको पहले भी समझाया। और यहाँ पर डिस्टेंस किसकी लेना पड़ेगा, केवल ट्रेन की, वो सिग्नल का खंबा ही ट्रेन है एक प्रकार का, ये मान के चलिए आप। तो कितना है, केवल 1000, और आपको कितना समय लग रहा है उसको पार करने में ये नहीं मालूम। क्लियर हो गई चीजें, जमाना आ गया। अब इसके बाद इसको काटना है, लेकिन काटने से पहले ये मिनट हटेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा 60, और किस में परिवर्तित हो जाएगा सेकेंड। अब चूंकि ये भी पूरा किस में चल रहा है मीटर में, और ये भी किस में चल रहा है मीटर में, तो यहाँ मीटर से ये मीटर तो कैंसिल हो गया, अपने आप क्या बच रहा है सेकेंड। अब देखो जरा यहाँ पर काटने का तरीका देखो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब कट गए, कुछ बचा तो नहीं। अब जो बचा यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो 2 और 1 3 बटा कितना बचा 60, और बराबर 1 बटा x, 3 से भी कितनी बार 20 बार, x बराबर कितना आ गया 20 सेकेंड। यही आपका आंसर। देखिए यहाँ एक 650 मीटर लंबी ट्रेन 5/6 मिनट में 850 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अब इसके बाद 1152 मीटर लंबे पुल, भाई साहब पुल, प्लेटफॉर्म और ट्रेन या सुरंग, इन सब में लंबाइयां होती है, तो उसके साथ ट्रेन तो पार करने जाएगी ना, तो ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी कि नहीं, उन सब के साथ ट्रेन की लंबाई ऐड करनी होगी। इसका मतलब है कि एक बार है ट्रेन प्लस कौन प्लेटफॉर्म, और एक बार कौन है ट्रेन प्लस पुल। ऐसा लिख दे रहा हूं मैं पुल, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या दोनों जगह पर ट्रेन की स्पीड बदल गई, क्या स्पीड बदली, क्या दोनों को पार करते समय स्पीड तो नहीं बदली ना, तो क्या नहीं बदलेगा, स्पीड नहीं बदली तो क्या नहीं बदलेगा, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय दोनों जगह एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर दूरी देखिए, दूरी बटा समय यहाँ भी रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा दूरी बटा समय, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि स्पीड बराबर। बात ये आ रही, क्लियर। अब यहाँ देखिए जरा कौन कौन है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन कितनी लंबी है 650, प्लेटफॉर्म कितना है 850, इसको पार करने में कितना समय लिया 5/6 मिनट लिया। इसके बाद फिर यहाँ बात करें तो यहाँ ट्रेन तो खुद रहेगी ना जिसको पार करने जाना है, चाहे भले यहाँ व्यक्ति रहे या ना रहे, पुल भी रहे या ना रहे, लेकिन खुद ट्रेन तो पार करने जाएगी ना, तो ट्रेन की लंबाई तो रहेगी। अब बीच में टकराया कौन पुल, और पुल कितना लंबा 1152 मीटर लंबा पुल, और इसको पार करने में पता नहीं कितना समय लिया। क्लियर हो गई चीजें। चलिए यहाँ से मिनट हटाएं और क्या लगाएंगे 60 लगाएंगे, 6 ही धम 60 है ना। अब इसके बाद और कुछ हो रहा है क्या, हाँ एक और चीज हो रही देखना, यहाँ पर जे जीरो ये जीरो कट गया, और भी कट रहा है, काट दूं डायरेक्ट 5 एकम 5, 5 से ये 13 बार और 5 से ये 17 बार कट गया। आप जोड़ करके भी काट सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये टेक्निक भी सीख लो, वो तो आपको आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। 13 और 17 कितना हुआ, 13 17 कितना हुआ 30, यहाँ पर बचा ओनली 30, और इन दोनों को जरा ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, 2 का 2, 5 और 5 10 की शून्य हाथ गया 1, 11 6 17 और 1 18, 1802 बटा x, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1802, और बटे में कितना है 30, अलग से भाग दे दो 1802 और ये रहा 30। देखिए जरा 3 के पहाड़े में 18 ले आओ आप, तो 30 का पहाड़ा पढ़ना भी नहीं है, 3 6 18, 6 बार तो जाएगा तो कितना जाएगा 180, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, क्या उतारी आई 2, क्या भाग जा रहा है, लेकिन संख्या तो बच गई ना, इसमें भाग जाना चाहिए था ना, तो एक तो जीरो लगेगा ना, इसके लिए ये जो संख्या है इसमें भाग नहीं जा रहा, ये संख्या बच गई है इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि उतारी वाली है, ये शेष की नहीं है,
शेष की बस्ती तो यहाँ 0 नहीं लगता। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने भाग दिया तो यहाँ पर आया 60 सही 2 बटा ये 2 बचा हुआ और ये कितना था 30। और आप जब इसको काटोगे तो 1 बटा 15 मतलब हो जाएगा 60 सही 1 बटा 15 और ये क्या है आपका x और काय में आया आपका सेकेंड में और यही आपका क्या है आंसर। एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा ये बताओ सुरंग में लंबाई है या नहीं है ना? सुरंग में लंबाई कहने का मतलब है कि दूरी के साथ ऐड होगी कि नहीं होगी? सुरंग हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम। अब स्पीड कितनी दे के रखी है? 78 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। अब दूरी कितनी दे के रखी? देखो 800 मीटर तो ट्रेन हो गई और प्लस सुरंग कितनी हो गई? तो सुरंग की हमें नहीं मालूम तो x मान ली। सुरंग नहीं मालूम ना, सुरंग कोई तो पार कर रही है उसकी नहीं मालूम, हमें x है, ठीक है, उसकी लंबाई। और कितने समय में? 1 मिनट। अब यहाँ पर देखो पूरी यूनिट गड़बड़ चल रही है। ये मीटर में चल रहा है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में चल रहा है और ये मिनट में चल रहा है। पूरी यूनिट गड़बड़ चल रही है। सबको सुधारना पड़ेगा। सबको सुधारने के लिए यहाँ पर वो लोग काय में ज्ञात करवा रहे हैं? लीटर में। कहने का मतलब ये तो सही है, इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 78 गुणा 5 बटा 18 और किस में आ गया? ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। देन इधर पर क्या हो गया? 800 प्लस x अपॉन यहाँ पर इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? मिनट को घंटे में या सेकंड में? सेकंड में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मीटर प्रति सेकंड चल रहा है इसलिए सेकंड में लाना है। ये मिनट कब सेकंड में जाता है कब घंटे में जाता है ये खुद बताता हूँ। यहाँ कहता मीटर के साथ सेकंड चल रहा है, आप भी मीटर के साथ यहाँ सेकंड ले आएंगे, समझे गए ना? तो यहाँ पर 1 मिनट को हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। यहाँ पर देखिए तो ये सब कुछ चल रहा है, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया और 6 तिया 18 हो गया और 6 हम 60 हो गया और ठीक है ना। इसके बाद 3 से आप काट दीजिए 26 3 78 है ना। और कुछ तो नहीं हो रहा ना, बस अब गुणा करना है। 26 पंजे 26 का आधा 13 ये हो गया गुणा। देखो 26 पंजे करना है, 26 का आधा हो गया 13 और एक 0 और लग जाएगा। क्लियर हो गई चीजें? ठीक है। ये 10 ऊपर उठ कर आएगा इस तरफ तो ये 10 और यहाँ पर ले आइए, हो गया 1300 और ये कितना हो गया? 800 प्लस x 800 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 1300 में से 800 गया तो x बराबर कितना हो गया? 500 मीटर। यही है सुरंग की लंबाई। ये आंसर। एक ट्रेन 28 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जा रही और 35 सेकंड में 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो ट्रेन की चाल व ट्रेन की लंबाई दोनों कुछ बताना है आपको, है ना। अब यहाँ पर एक चीज फिर से वही बात आ गई, यहाँ पर बराबर क्या है? स्पीड बराबर है। फिर से दोनों जगह पर स्पीड बराबर है, तो दोनों जगह से जब स्पीड बराबर है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर हो जाएंगे। तो पहले किसको पार करवाना है? पेड़ को। तो पेड़ की लंबाई कितनी मान ली? x, मतलब कुल मिला के ट्रेन की लंबाई हो गई x, ठीक है ना। और यहाँ पर कितने सेकंड में पार कर गई? 28 सेकंड में बराबर। फिर ट्रेन तो रहेगी और साथ में एक प्लेटफॉर्म की लंबाई भी नहीं मालूम इस बार है तो यहाँ 280, ठीक। और इसको पार करने में कितना समय लिया? 35 सेकंड का। बस यहाँ से हमें ये क्या पता चलने वाला है? x क्या है? x क्या है? ट्रेन की लंबाई। और उन्होंने पूछा क्या? ट्रेन की लंबाई और चाल दोनों बताना है। तो पहले ट्रेन की लंबाई ले आ रहे फिर चाल देखेंगे। यहाँ से देखिए काटिए 7 चौके 28 7 अपन 35 5 इस तरफ और 4 इस तरफ। 5 में x का गुणा तो 5x, 4 का गुणा इसके साथ तो 4x प्लस 4 का गुणा इधर इसके साथ भी 28 चौके 112 है ना। तो 1120 हो जाएगा। अब ये 4x इस तरफ आएगा तो ये 5x माइनस 4x बराबर कितना हुआ? 1120। 5x में से 4x गया तो x बराबर कितना आ गया? 1120। ये क्या है? ट्रेन की लंबाई आ गई, ठीक है ना। ये ट्रेन की लंबाई आ गई। अब हमें क्या चाहिए? चाल। तो चाल ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय ज्ञात करना है तो चाल तो हमें निकालनी है। और दूरी कितनी आई ट्रेन की? 1120 और समय कितना है? 28। किसी एक जगह पर रख दीजिए, आंसर दोनों जगह सेम ही आएगा, ठीक। अब काटना है 28 के पहाड़े में 112 तो आता होगा। एक काम करते हैं 8 के पहाड़े में 2 कब आता है ये चेक कर लो। 8 चौके 32 पे ही है ना। तो
8 या 24, 8 चौके 32 पे ही आता है 2, 8 चौके 32 पे ही आता है। तो भाई साहब 28 चौके होता होगा 112। तो यहाँ पर हो गया कितना 40 मीटर प्रति सेकेंड। और ये क्या है आपकी चाल। तो यहाँ पर दोनों चीज आ गई है, चाल भी आ गई और लंबाई भी आ गई। ये दोनों ही आपके आंसर। देखो यहाँ पर एक सेकेंड मेथड आप देखिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो समय कितना कितना दिया है, टाइम के विषय में बात करें तो कितना कितना है, देखिए जरा टाइम है 28 और 35 का, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस में अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x प्लस 280 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो समय में अंतर कितने का आ रहा है, 7 का। और दूरियों में अंतर कितने का आ रहा है, 280 का। भाई दूरियों में अंतर कितने का, 280 का। और समय में अंतर कितने का, 7 का। तो ये क्या हो गया, दूरी बटा चाल। दूरी बटा समय क्या बन जाता है, चाल। चाल बराबर हो गई, दूरी कितनी आई 280 की और समय कितना आया 7 का। 7 चौके 28। ये आ गई चाल बराबर आपकी चाल। चाल आ गई। और चाल आने के बाद अब आपको क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई ज्ञात कर लीजिए वही फॉर्मूला रख के और फिर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट चाल आ सकती है इससे, ठीक है। यहाँ देखिए एक ट्रेन 32 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है और 40 सेकंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि समय कितना कितना दिया है। तो समय देख लीजिए कितना कितना दिया, 32 सेकंड और 40 सेकंड। और डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पर x रही होगी और यहाँ पर x प्लस 450 रही होगी। तो यहाँ पर समय में अंतर कितने का है, 8 का। और दूरी में अंतर कितने का है, 450 का। और अब आप जानते हो दूरी बटा समय क्या बन जाता है, स्पीड। दूरी बटा समय क्या बनता है, स्पीड। दूरी कितने की, 450। और टाइम कितने का, 8 का। 8 से काटो जरा, 8 पंजे 40। ये तो कटा ही नहीं रहा, कुछ गड़बड़ हुई क्या, नहीं कट रहा तो मत कटन दो, ऐसे ही रहने दो इसको। 450 बटे में 8, ये आ गई स्पीड, ठीक है ना। ये आ गई स्पीड। और अब आपको क्या चाहिए, लंबाई मतलब दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, है ना। स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। अब स्पीड कितनी आई है, 450 बटे में 8। और टाइम कितना लिया पहली बार में, 32। यहाँ पर 32 लगा दो, बस काट दो। 4 8 चौके 32 और 45 में 4 का 45 दूनी 90 दूनी 180, ठीक है ना। तो ये हो गया 180 और 1 0। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 1800। और किस में आई है, मीटर में। और ये स्पीड क्या थी आपकी, मीटर प्रति सेकेंड। उन्होंने इस बार पूछी नहीं थी, ठीक है ना। इस बार उन्होंने केवल डिस्टेंस पूछी थी, तो आंसर है 18।